श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते, ना ही वो डरते हैं। आज आपको एक ऐसा ही प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे एक वैष्णव राजा को झुकाने में अकबर का भी पसीने छूट गए और उसने क्षमा भी मांगी। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। ओरछा नरेश महाराज श्री मधुकर शाह जी बड़े ही सूरवीर तथा धर्मनिष्ठ राजा हुए। इन्होंने अपनी वीरता से युद्ध करके अकबर बादशाह के कई किलों पर फतह हासिल कर ली। तब अकबर ने इनसे सम्मानपूर्वक संधि की। एक बार अकबर ने इनको आगरा बुलाया। इस अवसर पर सभी देशों के राजा महाराजा भी बुलाए गए। उस समय दरबार में कई क्षत्रिय महाराज जो वैष्णव थे तिलक लगाकर आए थे। श्री मधुकर शाह जी तो परम वैष्णव थे। ये तो 12 तिलक लगाकर दरबार में आते थे। एक दिन अकबर ने कहा, कल से हमारे दरबार में कोई तिलक लगा कर ना आए, क्योंकि तिलक हमें अच्छा नहीं लगता। अगर कल कोई तिलक लगा कर आएगा तो उसके मस्तक को गर्म लोहे से दाग दिया जाएगा। बादशाह के इस आदेश पर दूसरे राजा तो घबरा गए। वो सोचे, अगर अकबर नाराज हो गए तो हमें कड़ा दंड मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि राजा को, अकबर को नाराज नहीं कर सकते, तो हम बिना तिलक लगाए जाएंगे। लेकिन मधुकर शाह जी कहाँ मानने वाले। उन्होंने तो कहा, ये मुझसे ना हो पाएगा। मैं उस परम पिता परमात्मा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। ये तो केवल इस क्षेत्र के राजा हैं, वो तो सारे ब्रह्मांडों के राजा हैं, परम पिता हैं, राजाओं के राजा हैं। मैं तो केवल उनको मानता हूँ। मैं तो तिलक लगा कर ही जाऊँगा। और श्री मधुकर शाह जी उस दिन रोज की अपेक्षा और भी बड़ा और अधिक चमकीला तिलक लगा के दरबार में उपस्थित हो गए। अकबर बादशाह ने देखा कि आज सभी राजा बिना तिलक लगाए ही आए हैं, केवल मधुकर शाह जी ही तिलक लगा कर आए हैं। ये तो राज आज्ञा का उल्लंघन है। आज्ञा भंग हुई तो उनको देखकर अकबर को क्रोध आ गया। उसने कहा, मधुकर शाह, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैंने आप सभी को कल आज्ञा दी थी कि कोई तिलक लगा के मत आना, फिर आप तिलक लगा के क्यों आए हैं? तुमने मेरा हुक्म तोड़ा है। तुम बागी हो, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। यह सुनकर श्री मधुकर शाह जी ने बड़ी निर्भीकता से वीरतापूर्वक उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ आप बादशाह हैं। कल आपका हुक्म भी मैंने सुना था, लेकिन आपकी बादशाही से बढ़कर मैं अपने इष्ट देव परमात्मा की बादशाही को मानता हूँ। उस परमात्मा का चरण चिन्ह स्वरूप यह तिलक है। नित्य मस्तक पर धारण करने के लिए मुझे गुरुदेव की आज्ञा है। उस आज्ञा से बढ़कर मैं आपकी आज्ञा को भी नहीं मानता। मैं प्राणों से बढ़कर धर्म को मानता हूँ। श्री मधुकर शाह जी ने निर्भीकतापूर्वक ललकारा, आए देखूं कौन मेरे तिलक को मिटाने और मस्तक दागने आता है। मैं आज दिखा दूंगा कि आज भी श्री राम के वंशज क्षत्रियों में क्या ताकत है। इस वीर वाणी को सुनकर वहां मौजूद सभी क्षत्रिय राजाओं के खून खौल उठे। सभी के दिल में हिंदू धर्म का जोश जाग उठा। धन्य धन्य की आवाजें आने लगी। कोई तो कहने लगे, एक और मधुकर शाह, एक और बादशाह। देखो दोनों में आज क्या निर्णय होता है। अकबर बड़ा ही बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि सभी क्षत्रिय राजा भड़क उठे, यदि ये सभी बागी बन जाएंगे तो मेरी बादशाहत को नष्ट करने में तुल जाएंगे। मैंने तिलक ना लगाने की बात कहकर सभी के दिलों को पर ठेस पहुंचाई है। यह सोचकर लज्जित होकर बादशाह ने पैतरा बदला
और वाह वाह कहा। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ, तुम्हारी भक्ति के आगे मैं नतमस्तक हूँ। इस प्रकार अकबर के दरबार में राजा मधुकर शाह की जय ध्वनि से आकाश गूंज उठा। दूसरे दिन से सभी राजा तिलक लगा के दरबार में आने लगे। वैष्णव के ऊर्ध्वपुंड तिलक का दरबार में दबदबा हो गया। एक बार एक किस्सा और बताता हूँ। ओरछा में एक व्यासों का मोहल्ला है। उसमें एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी विद्यमान है। उस मंदिर में आप स्वयं कीर्तन करने जाते थे। भगवान के आगे भक्तों के बीच में पैरों में नूपुर बांधकर नृत्य करते थे। पदगान करते हुए आप बेसुध हो जाया करते थे। ये रोज का नियम था। एक दिन भक्तराज राजा के सामने ऐसा आवश्यक कार्य आ गया जिसको सुलझाने में लग जाने से अवकाश न मिला, अतः समय पर मंदिर ना पहुंच सके। भगवान की शयन आरती हो गई। रात अधिक बीत गई थी। फिर भी श्री मधुकर शाह जी अपना नित्य नियम पूर्ण करने के लिए मंदिर पहुंच गए और मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। अत्यधिक विलंब हो जाने के कारण सभी दर्शनार्थी अपने अपने घर जा चुके थे। गिने चुने कुछ लोग ही रह गए थे जिनका महाराज के प्रेम पूर्ण नृत्य कीर्तन के दर्शन श्रवण का नियम था। रात्रि के सन्नाटे में प्रमुख प्रेमी भक्तों के बीच ऐसा कीर्तन जमा कि सभी प्रेम विभोर हो गए। सभी के नेत्रों से प्रेमांसु बह चले। उसी समय प्रेम विवश भगवान भी सहसा प्रकट होकर राजा साहब के साथ नृत्य करने लगे। उस आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। देवताओं ने स्वर्ण पुष्प तथा दिव्य सुगंधित पुष्प बरसाए एवं अपने वाद्य बजाए। राजा को दर्शन देकर प्रभु ने कृतार्थ किया। उसी समय मंदिर का द्वार घूम गया। कहते हैं कि उनमें से कुछ स्वर्ण पुष्प आज भी सुरक्षित हैं। जब नया राजा गद्दी पर बैठता है तब उन फूलों के दर्शन कराए जाते हैं। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।